प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। हम लोग पढ़ेंगे खनिज और ऊर्जा संसाधन चैप्टर का। आज टॉपिक है खनिजों के उपयोग। देखिए, खनिज का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या है, इसी के विषय में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से इसे सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। खनिजों का हमारे दैनिक जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य जो है आदिम काल से ही खनिज का प्रयोग और उपयोग करते आ रहा है। खनिजों का उपयोग बर्तन, हथियार आदि बनाने के लिए करता आता है। जल, नमक, क्रीम, कंघी, बर्तन, औजार, बिजली के तारों, दवाइयों, बड़ी बड़ी मशीनों, ईंधन, तेल आदि सभी में अलग अलग प्रकार से खनिज का उपयोग किया जाता है। यानी खनिज का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अधिक है। इसके उपयोग के बिना हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा। सबसे पहला खनिज है लौह अयस्क। लौह अयस्क आधुनिक उद्योग जगत में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और सबसे महत्वपूर्ण खनिज है लौह अयस्क। लौह अयस्क का उपयोग मुख्य रूप से लोहा और स्टील बनाने में होता है, जिससे मशीन, यंत्र, औजार आदि अनेकों वस्तु बनाई जाती है। अपनी मजबूती, लचक और कठोरता के कारण लोहा जो है सबसे मूल्यवान धात्विक खनिज माना जाता है। दूसरा है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, जो औद्योगिक जगत में उपयोग के मामले में लोहे के बाद इसका दूसरा स्थान है। एल्युमिनियम हल्का धातु है और हल्का होने के कारण, मजबूत होने के कारण बिजली का यह सुचालक भी है। हल्का वजन होने के कारण एल्युमिनियम का उपयोग जो है वायुयानों और परिवहन के अन्य साधनों का ढांचा बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भवन निर्माण, बर्तन, बिजली के उपकरण, तार आदि में किया जाता है। अब आता है अभ्रक। अभ्रक का उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है। अभ्रक ऊष्मा और विद्युत का अवरोधक है, इसीलिए इसका उपयोग जो है मोटर, बल्ब, उच्च वोल्टेज वाले बिजली के उपकरण आदि में किया जाता है। अभ्रक का प्रयोग स्नेहक और पेंट में भी किया जाता है। चौथे नंबर पर आता है तांबा। तांबा विद्युत का सुचालक है, इसमें धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए इसका उपयोग बिजली के तारों, विद्युत मोटरों और जनरेटर आदि में किया जाता है। तांबे को सोने में मिलाकर गहने बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तांबा भी बहुत उपयोगी धातु है। अब आता है मैग्नीज। मैग्नीज का उपयोग लोहे अयस्क को गलाने के लिए एक कच्चे माल के रूप में होता है। इसका उपयोग मिश्र धातु के रूप में भी होता है। मजबूती के लिए स्टील में मैग्नीज मिलाया जाता है। पांचवा है चूना। चूना सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख और महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसके अलावा चूने का उपयोग भवन निर्माण, सड़क निर्माण में भी किया जाता है। अब आता है सोना। सोना अपनी चमक और लचीलेपन के गुण के कारण एक बहुत ही बहुमूल्य धातु है। इसका उपयोग मुख्य रूप से गहने बनाने में किया जाता है। इसके बाद आता है नमक। नमक हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अंश है। इसके अलावा नमक का उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए भी किया जाता है। अब आता है क्वार्ट्ज। कंप्यूटर उद्योग में उपयोग किए जाने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। क्वार्ट्ज का उपयोग कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन, टाइल आदि बनाने में होता है। और अंतिम है टीन। टीन का उपयोग डब्बे, छत आदि में तथा मिश्र धातु के रूप में किया जाता है।
टिन एक हल्की और चमकीली धातु है। इसका उपयोग भवन निर्माण, सजावटी वस्तुओं में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हम आपको लगभग 10 धातुओं के नाम बताए और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इसके बाद विषय में बताए। अब है कि ये जो महत्वपूर्ण खनिज है, इन खनिजों का संरक्षण कैसे किया जाए। इनका संरक्षण करना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, खनिज शीघ्र समाप्त होने वाला पदार्थ है। इसके पुनः निर्माण में लाखों वर्ष लग जाएंगे। खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है। वर्तमान और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खनिजों की मांग में प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। खनिजों की खपत कम करके तथा उत्पादन और वितरण के दौरान उनकी क्षति न होने देकर उनका संरक्षण किया जा सकता है। धातुओं का पुनश्चक्रण, उनके स्थान पर अन्य धातुओं के उपयोग, खनन की बेहतर विधि तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके नए खनिजों की खोज आदि खनिज पदार्थों के संरक्षण की कुछ विधि है। इस प्रकार से अगर हम चाहें तो खनिज का संरक्षण कर सकते हैं और अपने आने वाले दैनिक जीवन में इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। हमारी भावी पीढ़ी जो होगी वो भी इसका उपयोग करते रहेगी, इसको देखते रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।